जैसा हमने देखा, संसद का सत्र चल रहा था। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए की सरकार जनता के हित की बात कर रही थी और दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये केवल और केवल नकारात्मक राजनीति कर रहे थे। हो हल्ला करना, जवाबदेही से दूर भागना। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो कांग्रेस का असली विषैला चरित्र है, धोखाधड़ी करना, वादा खिलाफी करना, और जो कांग्रेस की भरोसा तोड़ सरकारें हैं, उसको उजागर करने के लिए यह प्रेस वार्ता की जा रही है। और हम सब ने देखा किस तरह से नौटंकी करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में किसानों से मिलते हैं। ये तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी को कम से कम याद तो आई देश के जो युवा हैं, किसान हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी, आपसे ये सवाल है, कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है और जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेहद ही गंभीर हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को करीब 15 माह हो गए हैं और रिपोर्ट सामने आती है 1200 किसानों ने, मैं दोहरा देता हूं, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। इन 1200 किसानों का दोष क्या था? दोष केवल इतना था, वादा खिलाफी और झूठ की राजनीति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बातों पर यकीन किया। आज इस मंच से यह सवाल पूछा जाएगा, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी, राहुल गांधी जी आपने कभी कोई चिंता जताई? कभी सिद्धारमैया जी से पूछा कि ये 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है और ये कांग्रेस का कर्नाटका का मैनिफेस्टो है, ये देखिए, इसमें सारे वादे किए। वादों में कहा गया कि प्रदेश की सरकार ठोस कदम उठाएगी, किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। तो ये जब 1200 किसानों की आत्महत्या होती है तो ये स्वाभाविक है, ये पूछा जाए राहुल गांधी जी कहां छुपे हुए हैं? कर्नाटका के किसानों से आप क्यों नहीं भेंट करते हैं? उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जब ये कहते हैं कि ये किसान के परिवार झूठ बोल रहे हैं, तो उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के समक्ष आइए और जवाब दीजिए? और ये जो ढोंग की राजनीति है, दोहरे मापदंड की राजनीति है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल पूछेगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। एक आंकड़ा आप देखिए, फर्क सामने हो जाएगा। केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,25,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए गए हैं उनके खातों में सीधा। और दूसरी तरफ जब यूपीए की सरकार थी तो 50,000 करोड़ रुपए
कर्जा माफी का वादा करके घोटाला कर दिया था। अब कर्नाटका की क्योंकि बात हो रही है तो अब मैं उजागर करता हूं, एक रिपोर्ट आई जिसने आकलन किया कि पिछले 12 महीने में ये जो कांग्रेसी हैं ये वादे करके निभाते भी हैं या इनको केवल वादा खिलाफी सरकार बुलाएं। तो आप जान के स्तब्ध रह जाएंगे, चिंतित होंगे। जो बड़े 59 वादे थे, 59 promises made by the Congress in its manifesto in Karnataka alone, they have only fulfilled 2 of them. 59 वादे किए, डिलीवरी रेट 2 वादे पूरे किए, 3%। वादा निभाने का प्रतिशत है 3, वादा खिलाफी और भरोसा तोड़ का प्रतिशत है 97। वादा खिलाफी कांग्रेस का, राहुल गांधी का डीएनए है। और अगर गलत बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी बाहर निकलिए। 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में, आपने क्या कदम उठाए? आपने वादे किए बड़े 59, पूरे हुए 2-3%। यह आरोप लग रहा है आप पे। कर्नाटका की जनता, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में, वहां की जनता ठगा महसूस कर रही है। और इसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये भरोसा तोड़ कांग्रेस सरकार है। एजुकेशन सेक्टर में 7 वादे इन्होंने किए, 7, उनमें से 6 पूरे नहीं हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में 15 में से 14 वादे पूरे नहीं हुए हैं। और आपको याद होगा वो 5 गारंटी की भी बात कर रहे थे, उसमें एक गृह लक्ष्मी योजना आई थी। ये महिलाओं के लिए लाए गए थे। अब महिलाओं के लिए जो योजना ये लाए हैं उसकी हालत ये है कि 2 महीने से उसमें जो मासिक भुगतान सरकार को करना था वो नहीं हुआ। तो जब ये पूछा गया कि ये भुगतान क्यों नहीं हुआ, तो सरकार के मंत्री कहते हैं टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच कर्नाटका सरकार में नहीं है। टेक्निकल ग्लिच राहुल गांधी और सिद्धारमैया जी का जो प्रशासन की प्रणाली है उसमें है, उनके दिमाग में है। और कुछ आंकड़े मैं आपको और बता दूं, कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर दूं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में इन्होंने कहा था जितने सरकारी अस्पताल हैं यहां पे जितनी वैकेंसीज हैं स्टाफ की और डॉक्टर्स की, इनको भरा जाएगा, वो नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवेज पर हर 100 किलोमीटर पर फुली इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर होगा, यह हुआ नहीं। एजुकेशन में इन्होंने कहा था जो गरीबी रेखा से नीचे छात्र हैं उनकी फीस को कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी जी, सिद्धारमैया जी तो व्यस्त हैं भ्रष्टाचार करने में। उनकी धर्म पत्नी को किस तरह से पिछड़े वर्ग की जो परिवार है उनकी जमीनें मिल जाएं, हम सब जानते हैं। मूडा स्कैम हुआ है, सिद्धारमैया जी का नाम भी आ रहा है सामने। एक शब्द नहीं बोला, किसान विरोधी, पिछड़ा समाज विरोधी। और सवाल पूछ लीजिए तो हो हल्ला करते हैं।
और दुख की बात क्या है, देखिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्यों है। ये वादे जब किए गए, खड़गे जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनको पता था ये वादे किए जा रहे हैं। आज कर्नाटका की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जैसे हिमाचल की जनता। और ये इसलिए है कि देखिए, चोरी और सीना जोरी। सिद्धारमैया जी से पूछा गया, ये जो वादे आपने किए हैं, 5 गारंटी लाएंगे, इसके विपरीत हम सब ने देखा किस तरह से महंगाई कम करने का वादा करके डीजल और पेट्रोल पे कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया।